हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी सोचा है कि सरकार के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो जो रोड्स बनाती है, स्कूल खोलती है और कभी-कभी तो हमें फ्री में कुछ दे भी देती है। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करती है? तो ये सारा खेल है राजकोषीय नीति का, जिसे हम इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। आज हम इसको इतने मज़ेदार तरीके से समझेंगे, इतने सिंपल वे में हम इसको समझेंगे कि इसके बाद आप अपने दोस्तों को भी इसको आसानी से समझा पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊँगा जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन करो कि आप घर के मुखिया हो। आपके पास एक फिक्स्ड मनी है, मान लो कि आपके पास 1000 रुपये है। अब आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है कि जो हमारे पास 1000 रुपये है, हम उसको किस तरीके से खर्च करें। अब आप सब्जी और मसाले ले आए घरों के लिए, इस पर आपने खर्च किए 500 रुपये। आपके पास बचे 500 रुपये। लेकिन आपको अभी क्या करना है? आपको बिजली का जो बिल है उसको भी पेमेंट करना है। बिजली का बिल जो है हमारा, वो कितना है? 700 रुपये। अब चूंकि हमारे पास 500 रुपये बचे और लेकिन पेमेंट हमें करना है 700 रुपये, तो 200 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? किसी से उधार लोगे, है ना? बस सरकार भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन थोड़े बड़े स्केल पर। इसको कहते हैं राजकोषीय नीति, यानी सरकार का पैसा कमाना, खर्च करना और मैनेज करने का प्लान जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति दो बड़ी चीजों पर काम करती है। पहला है हमारा टैक्सेशन, यानी सरकार हमसे टैक्स लेकर पैसे जमा करती है। और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी वो जो पैसे हमसे कलेक्ट किए टैक्स के रूप में, उनको खर्च करना। जैसे सड़कें बनाना, हॉस्पिटल्स खोलना, डिफेंस इत्यादि पर गवर्नमेंट इनको खर्च करती है। अब चलिए, ये चीज आपको बोरिंग लग रही है तो आगे आपके लिए एक ट्विस्ट है। एक बार आप सोचिए, अगर देश में लोगों के पास काम नहीं है, दुकानें बंद हो जाती है, रोजगार ठप हो जाता है, इकोनॉमी भी ठप हो जाती है, तो सरकार क्या करेगी? यहाँ पर चुपचाप बैठेगी? नहीं, ये अपना एक नया अस्त्र का प्रयोग करेगी। राजकोषीय नीति के जरिए ये क्या करेगी? टैक्स कम कर देगी ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे बचे, या फिर खुद पैसे खर्च करेगी। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करना, इससे क्या होगा? इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देना। लेकिन अगर इकोनॉमी ज्यादा गर्म हो जाती है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? कि अगर इकोनॉमी ज्यादा गर्म हो जाती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है, चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई, तो सरकार यहाँ पर ब्रेक मार देगी, टैक्स बढ़ा देगी या खर्च कम कर देगी। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये समझ आया? पहली क्या होती है हमारी? एक्सपेंशनरी, और दूसरी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? अगर समझ नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। अब चलो एक स्टोरी के माध्यम से इसे देखते हैं, ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। 2020 में जब कोविड आया, सब काम क्या हो गया? ठप हो गया। लोगों के पास काम नहीं बचा, रोजगार चला गया और पैसों की तंगी आ गई। तो सरकार ने क्या किया? फ्री राशन बांटा, ये सभी को पता है। छोटे छोटे बिजनेस की हेल्प की और बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवेज बनाने का प्लान बनाया। ये सब फिस्कल पॉलिसी का कमाल था, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी आई। सरकार के पास पैसे कम पड़ गए, तो उसने क्या किया? उसने उधार लिया। अब ये जो उधार है सरकार के पास, वो क्या करना पड़ेगा? हमको टैक्स के रूप में वापस करना पड़ेगा। तो सोचो ये पॉलिसी कितनी बड़ी प्लानिंग है। अभी तक सभी को समझ में आया होगा? अगर हाँ, तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब वो सीक्रेट जो मैंने शुरू में आपको बोला था वो समझते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारी जेब से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि हम टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार इसे हमारे लिए ही खर्च करती है। लेकिन अगर तुम इकोनॉमी को समझ लोगे
तो अपने फ्यूचर के लिए भी बेटर डिसीजन यहाँ पर ले सकोगे। जैसे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, कौन सा कैरियर चूज करना है, ये नॉलेज तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो सभी को राजकोषीय नीति समझ आई। मुझे उम्मीद है इसको समझना आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।